आप अपनी बात कहिए, थोपिए मत हम पे। वो पार्किंग माफिया के रोल में द्वारका में आया, इसका सबसे बड़ा खेद है हमें। पार्किंग के नाम पे 100 रुपये 150 रुपये तक लिए गए। इसके लिए कोई पहाड़े पड़ने की जरूरत है क्या? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अधिकारियों के यसमैन बन के आप लोग काम ना करें कि द्वारका को अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दिल्ली नगर निगम के चुनाव जारी हैं। ऐसे में क्या मिजाज है, कैसा माहौल है, और ख़ासतौर पर बात करें द्वारका इलाके की, द्वारका इलाके के बेसिक जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं वो उन पे कितनी चर्चा करने को तैयार हैं, कितनी बात करने को तैयार हैं, या फिर हवाई जो वायदे हैं पार्टियों के जो सुप्रीमो हैं उनके नाम लेके जो वोटों की फसल है उसको काटने की तैयारी है। हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका की शख्सियत, प्रमुख समाज से भी, भाई रॉबिन शर्मा। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। द्वारका के इश्यूज़ की अगर मैं बात करूं, तमाम जो पॉलिटिशियन हैं वो आप लोगों के दरवाजे पर आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए। द्वारका की बातें हो पा रही हैं? द्वारका के जो इश्यूज़ हैं वो उठाए जा रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जितने भी पॉलिटिशियंस जो आए हैं विभिन्न पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं द्वारका क्षेत्र में। इसमें मैंने ये देखा है कि मोस्टली जो है वो अपने पार्टी लेवल की बातें ज़्यादा कर रहे हैं और द्वारका के मुद्दे पीछे हो गए हैं। तो हम लोग एज ए रेसिडेंट हम ये चाहते हैं कि आप ठीक है अपने पार्टी की बात कीजिए, लेकिन द्वारका के मुद्दों को ज़रूर फोरफ्रंट में रखिए, उसको बैकफुट पे मत डालिए। आप अपनी बात कहिए, थोपिए मत हम पे। जनता की बात ज़रूर सुनिए और उसको लागू करने का प्रयास करें, ये हमारा सबसे निवेदन है। द्वारका में पार्किंग एक बड़ा विषय रहा। आप स्वयं जिस मार्केट में है, सेक्टर 6 में, वहाँ आपने काफ़ी जो ड्राइव है वो चलाई, जो पार्किंग वहाँ पे लगाई गई थी उसके खिलाफ में। ऐसे में अब जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं, क्या कोई वायदा कर रहे हैं कि द्वारका को पार्किंग मुक्त बनाया जाएगा और जो पार्किंग हैं अन्य मार्केट में उनको हटाया जाएगा या नहीं लगने दिया जाएगा? देखिए, पार्किंग मुक्त तो आप कहीं नहीं कर सकते। पार्किंग तो लगनी है, ज़रूरी है उसे स्ट्रीमलाइन करने की। ज़रूरी है कि आप पार्किंग लगाएं। अगर आप हमसे पैसा ले रहे हैं तो हमें सुविधा प्रदान करें। पार्किंग जो एजेंसी है वो पार्किंग माफिया के रोल में द्वारका में आया, इसका सबसे बड़ा खेद है हमें। और हम लोगों ने, जिन्होंने इस बात का विरोध किया और पुरजोर विरोध सबूत के साथ किया है, हमारी बात अधिकारियों ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। और उस बात को हम लोग बार बार उजागर कर रहे थे। हमारी बात जिन राजनेताओं को सुननी चाहिए थी उन्होंने भी उसको दरकिनार किया, ये बात सही है। परंतु आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल और आता है कि आफ्टर ऑल अब हम किसको इस मामले में चुने। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कई जगह जाके कि देखो जी, मैंने पार्किंग के समय में विरोध किया था, पेड पार्किंग का, और मैं अगर आऊँगी तो फिर मैं यहाँ पे सब हटा दूँगी, पेड पार्किंग नहीं लगेगा। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आप आएंगे, आप ऐसा कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आएंगे तो मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि रामलीला का आयोजन द्वारका सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड पे कौन करता है? जाहिर तौर पे जो अभी आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं द्वारका बी वार्ड से, सुधा सिन्हा जी, उनके हस्बैंड एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स के नाम से द्वारका में कई वर्षों से वहाँ पे आयोजन करते आए हैं। रामलीला के आयोजन में जो रिलीजियस ग्राउंड पे आप फ्री कैटेगरी में ग्राउंड बुक कराते हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप वहाँ पे पार्किंग चार्जेस नहीं लेंगे, डीडीए का टर्म्स एंड कंडीशन कहता है। फिर कैसे वहाँ पे द्वारका की जनता से और आसपास के इलाके की जनता से पार्किंग के नाम पे 100 रुपये 150 रुपये तक लिए गए और जबरन उगाही की गई? किस पे विश्वास करें? इनके वादों पे कैसे विश्वास करें कि आप धर्म की आड़ पे जो पार्किंग माफिया आपने रामलीला जैसे पवित्र काम में बिठा दिया, क्या आप पे हम विश्वास करें कि आप आने के बाद यहाँ पे द्वारका की पार्किंग की दशा सुधार देंगी? लेकिन विश्वास किया किस पे जा सकता है? चूंकि यहाँ से जो पार्षद रही 5 साल, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता रही, मेयर रही, स्टैंडिंग कमेटी में रही, वो भी सेक्टर 6 की जो मार्केट है उसको मुक्त नहीं करा पाई पार्किंग माफिया के चंगुल से। आप लोग अभी भी मेरे ख्याल कोर्ट में हैं उस विषय को लेके। देखिए, जैसे मार्केट में पार्किंग लगी, एक तो हम लोग का अपना स्वभाव क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस के पास जाते नहीं हैं, चाहे बीजेपी का पॉलिटिशियन हो, चाहे आम आदमी पार्टी का पॉलिटिशियन हो। द्वारका के लोगों की और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी फितरत है, वो बोलते हैं नहीं मेरा राइट है, अधिकारियों को मेरा राइट देना चाहिए मुझे। तो हम पॉलिटिशियंस के पास जाते ही नहीं है। हम लोग कभी कमलजीत शेरावत के पास गए ही नहीं।
हम गए, पहले हमने अधिकारियों को उनकी गलतियां बताई, अधिकारी नहीं माने तो हम लोग न्यायालय में चले गए। नहीं, आपको नहीं लगता कि उनको खुद से संज्ञान लेना चाहिए था, चूंकि मेयर हैं और इसी इलाके से पार्षद रही, तो खुद से संज्ञान लेकर उसको हटवाती? उन्होंने खुद से संज्ञान जब लिया और वो वहाँ पर गई सिविक सेंटर में, तब सेक्टर 11 की पार्किंग लग चुकी थी और वो पार्किंग को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया। सेक्टर 6 मार्केट का विषय जब वहाँ पर उठा तो अधिकारियों ने यही बोला कि जी हम इसको भी सस्पेंड कर देते, क्योंकि मामला सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। या तो आप एप्लीकेंट से, जो हम मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, कहते कि या तो आप इनसे कंप्लेंट विड्रॉ करा दो तो हम कुछ करेंगे। हमसे जब कमलजीत जी ने ये बोला कि भाई आप अपना कंप्लेंट विड्रॉ कर लो और हम लोग इसमें पार्किंग के मामले में आपको रिलीफ मिलेगा और जो जायज़ चीज़ है वो होगा, तब हम लोगों ने ये कहा कि भाई जब हमारी कंप्लेंट जायज़ है तो हम क्यों विड्रॉ करें, एमसीडी अपना ऑर्डर रिवोक कर ले, जो सही चीज़ है उसको लागू करे। यहाँ पर हम लोग की आपस में खींचातानी हो गई और जो मामला शायद वो अपने हिसाब से ठीक कराना चाह रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। डीडीए के द्वारा जो गड़बड़ियाँ की जाती हैं, जो फुटपाथ के स्लैब्स हैं वो टूटते हैं, उनकी वजह से पीछे सड़क पे लोगों को चलना पड़ता है। इसी की वजह से एक हादसा हुआ और एक जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनकी जान गई। इस विषय को भी कभी आप लोगों के अलावा मेरे ख्याल जो नेतागण हैं यहाँ की, या जो अपने आप को नेता कहते हैं, जो इस वक्त चुनाव में हैं, उन लोगों ने कुछ किया? नहीं, कभी नहीं। देखिए मैं आपको साफ बात बताऊं, इस पूरे मसले को हमेशा द्वारका के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुत पुरजोर तरह से ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन ने उठाया, द्वारका फोरम ने उठाया, द्वारका रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन ने उठाया, सीनियर सिटीजन्स ने भी अपनी बात की, रवि जेटली जी वाली जो संस्था है उन्होंने भी अपनी बात की। लेकिन मज़े की बात क्या है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इसमें क्या विषय है कि भाई यहाँ का मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पर ओपन ड्रेन है या ड्रेन टूटा हुआ है या ड्रेन कवर हटा हुआ है, उसको लगाना है। इसके लिए कोई पहाड़े पड़ने की ज़रूरत है क्या? हमने बता दिया, यहाँ के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इसका संज्ञान लेके अधिकारियों से काम करवाना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं था। है क्या कि इन मामलों को बहुत छोटा समझा जाता है, जबकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। एक गृह मंत्रालय के अधिकारी, उनको सर्विस लेन पे चलना पड़ा, क्यों? क्योंकि फुटपाथ एनक्रोच था और उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, हर अखबार में छपा, हर जगह बात आई। अभी रामलीला देखने के लिए एक महिला गई पास के वो सेक्टर 16 वाले इलाके से, सेक्टर 13 में वो ओपन ड्रेन में गिर के मर गई। और मैं आपको बताऊं, 48 घंटे बाद जब हम लोगों ने उस साइट को विजिट किया, पहले तो साइट ही नहीं मिल रही थी, जब हमने वो साइट विजिट किया पुलिस से पता करके कि कहाँ गिरी है, तब भी वो ड्रेन खुला हुआ था। इससे ज़्यादा तो मतलब द्वारका की किस्मत खराब हो ही नहीं सकती कि ऐसे निकम्मे अधिकारी हम लोग को मिले। हम जो हमारे निगम पार्षद चुन के आए, हम उनसे केवल इतना निवेदन कर रहे हैं, बेशक आप एमसीडी के निगम पार्षद होंगे, लेकिन आप द्वारका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप डीडीए के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करें और जितने भी ओपन ड्रेन्स हैं आपको संज्ञान में आ जाए तो आप उसको लगवाना चालू कर दीजिए। द्वारका के जो मार्केट्स हैं, द्वारका के जो फुटपाथ हैं, उन पे एनक्रोचमेंट का बड़ा एक विषय रहा हमेशा से, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीडीए, तीनों ही के जो अधिकारी हैं, उनका कर्मचारी हैं, उनका भला होता रहा। ऐसे में आपको लगता है कि द्वारका कभी अतिक्रमण मुक्त हो पाएगी? द्वारका के जो फुटपाथ हैं, लोगों के पैदल चलने के लिए, वहाँ पे लोग चहलकदमी कर पाएंगे, टहल पाएंगे वहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको अपना लालच छोड़ना पड़ेगा। द्वारका की जनता को मुखर होना पड़ेगा। हम लोग तमाम मीटिंगों में बैठते हैं, पुलिस पब्लिक मीटिंग होती है, एमसीडी की मीटिंग होती है, डीडीए की मीटिंग होती है। मैंने ये देखा है, जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने पुलिस पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया पिछले 5 वर्षों में, जो आज यहाँ पर निगम पार्षद की प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी से, उन लोगों ने कभी इस विषय को उठाया क्या? हम उनसे भी उम्मीद नहीं कर सकती वो एनक्रोचमेंट हटाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि जितने भी फुटपाथ एनक्रोच्ड हैं वो सारे हटाए जाएँ और अधिकारियों के यसमैन बन के आप लोग काम ना करें। सोशल एक्टिविज्म का मतलब है कि आप जनहित की बात करें। अधिकारी क्या चाहते हैं हम उनको जनता तक कन्वे ना करें कि अधिकारी ये चाहते कि सर आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी, और उसी में लिपापोती में लगे रहते हैं। वो लिपापोती का काम नहीं भाई। अगर मैं इस सवाल को इस तरह से पूछूं कि तीनों जो प्रत्याशी हैं, आप उनको कोई मैसेज दें या आप उनसे कोई वायदा लेना चाहें कि तीनों में से जो भी जीतेगा वो ये काम करेगा, तो वो क्या हो? बिल्कुल, मैं तीनों प्रत्याशियों का, हर वार्ड से जो भी प्रत्याशी हैं, केवल 3 नहीं, अगर निर्दलीय भी हैं वो भी हमारे लिए सम्मानित हैं, हर पार्टी का प्रत्याशी सम्मानित है। मैं उन लोगों से एक ही बात कहूँगा, चाहे हमारे पर्सनल डिफरेंसेस किसी के साथ कितने भी हों,
आज आप प्रत्याशी हैं, आज आप पूरे द्वारका के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो लोग ये वादा करें कि द्वारका को अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे। अगर जीत गए तब तो 100% उस व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी, और जो लोग हारेंगे उनकी भी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि वो चुनाव के समय ये वादा कर रहे हैं। वो लोग उसके बाद प्रयास करेंगे कि द्वारका अतिक्रमण मुक्त हो। अगर जीता हुआ निगम पार्षद काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ 100% सड़क पे उतर के आंदोलन करें जनता के साथ मिलके। दूसरा, मार्केट के अंदर जो आरपी सेल एमसीडी की जो दादागिरी चल रही है, जो बदमाशी चल रही, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको नहीं चलने देंगे। द्वारका के जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे। 2, तीसरा, डीडीए के जितने भी जो पार्क हैं जो एमसीडी को हैंड ओवर हो गए, वो डीडीए के जितने भी रोड जो एमसीडी को हैंड ओवर हो गए, वो इन सब का रखरखाव कराने का ये पूरा प्रयास करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे वो पार्क, वो रोड वापस डीडीए को हैंड ओवर कर दिए जाए। जनता को त्रस्त नहीं होने देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा, चौथा मुद्दा, मैं चाहूँगा कि द्वारका के अंदर में इतनी बड़ी द्वारका सब सिटी बस गई, दुनिया भर के मार्केट्स बन गए, मॉल बन गए, सब कुछ बन गया। यहाँ पे एक होलसेल सब्जी व फल मंडी ज़रूर बने, जिससे द्वारका की जो माता बहनें हमारी जो बेचारी परेशान होकर इधर उधर डाबड़ी, नसीरपुर, पता नहीं कहाँ जाती हैं। द्वारका के अंदर सब्जी फल महंगा मिलता है, यहाँ अगर होलसेल मंडी खुल जाए तो सस्ता मिलेगा, तो लोगों को ये सहूलियत मिलेगी। उसके लिए भी इन सभी प्रत्याशियों को मिलके वादा करना चाहिए, और जीते या हारे उसके बाद प्रयास जारी रखना। जो कार्य हैं, कचरा उठाना, सड़कें साफ कराना, स्ट्रीट लाइटिंग करवाना, ये सब निगम के विषय रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि स्थानीय कोई प्रत्याशी हो किसी भी वार्ड से, तो वो ज़्यादा बेहतर समझेगा, ज़्यादा बेहतर कर पाएगा, और बाहरी कोई प्रत्याशी किसी वार्ड में नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए बाहरी प्रत्याशी तो कोई भी स्वीकार नहीं करता। हर एक को लगता है कि भाई हमारे घर के आसपास का कोई व्यक्ति होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको तो हम लोग भी स्वीकारते हैं। लेकिन बात यह है कि जीते कोई भी, उसको अपना घर अपने वार्ड को बना लेना चाहिए, अपने इलाके को बना लेना चाहिए। द्वारका के अंदर में गार्बेज लिफ्टिंग समय पे हो जाए सोसाइटियों के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पे कोई कमी आती है तो लोकल आरडब्ल्यूए के साथ, लोकल एमडब्ल्यूए के साथ मिलके निगम पार्षद को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और कोई भी पार्टी का पार्षद आए यहाँ पे, उसको जनता के साथ अपना तालमेल बना के रखना चाहिए। ये नहीं कि ये सोचे कि इसने मेरे चुनाव में काम नहीं किया और उसने नहीं किया तो मैं उनकी बात क्यों सुनूँ और अपने कार्यकर्ता, ऐसा नहीं। जब आप बन गए हैं तो क्षेत्र के हैं, आपको क्षेत्र के विकास में काम करना चाहिए। द्वारका बी वार्ड की मैं बात करूं, वहां पे किस तरह की परिस्थितियां देखते हैं? कैंडिडेट आपके सामने अब क्लियर हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कौन बेहतर होगा और क्यों? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लेना चाह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत भी और द्वारका के नज़रिए से कौन बेहतर होगा, द्वारका की जो जनता है उसको किस पे विश्वास करना चाहिए, उसका कारण क्या है? मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरा हमेशा से ना एक पता नहीं क्या ये रहा कि जो भी व्यवस्था में आया, चाहे वो विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो, पहले तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है, लेकिन वो जैसे सिस्टम में बैठते हैं तो हमारा एक परस्पर विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये उस हिसाब से काम नहीं कर रहे। ठीक है, अपेक्षा थी उन पे खरा नहीं उतर। हाँ, तो हमारा विरोध है, मेरा एक स्वभाव है, मैं विरोध करता हूँ। लेकिन विरोध इसलिए नहीं कि मैं कहीं उनको डिमीन कर रहा हूँ, मैं विरोध इसलिए कि जनहित के कार्य होने चाहिए और वो जागें और वो करें।